मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये नारा अगर आज भी किसी की जुबान से निकलता है तो सीधा दिल को छू जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में किस तरह से अपना योगदान दिया था, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नई जिंदगी दी थी। नमस्कार, मैं हूं पारुल और आप देख रहे हैं भारतिका। दरअसल ये बात है साल 1943 की, जब कर्नल निजामुद्दीन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रक्षा करते हुए 3 गोलियां खाई थी। पूरे किस्से पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है कर्नल निजामुद्दीन। कर्नल निजामुद्दीन उर्फ सैफुद्दीन, जिनका जन्म साल 1901 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित धकवान गांव में हुआ था। वो एक सरल जीवन यापन किया करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 20 साल पहुंची तो उन्होंने घर से भागकर ब्रिटिश सेना में शामिल होने का फैसला किया। कई दिनों तक ब्रिटिश सेना में काम करने के बाद एक दिन अचानक उन्होंने कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को आपस में बात करते हुए सुन लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बात करते हुए सुना कि भारतीय सैनिकों को बचाने से ज्यादा जरूरी है कि हम उन गधों को बचाएं जिन पर लाद कर बाकी सेना के लिए राशन पहुंचाया जाता है। ब्रिटिश अधिकारी की ऐसी बातें वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने इस बात को अपने साथियों की बेइज्जती की तरह लिया, जिसके चलते उन्होंने उस ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दी और खुद वहां से भागकर सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। उन्हें नेताजी के विचार इतने ज्यादा प्रभावित करने लगे, जिसके चलते वो उनकी सेना में ही शामिल हो गए। नेताजी की सेना में शामिल होने के बाद सैफुद्दीन ने अपना नाम बदलकर निजामुद्दीन रख लिया। उन्होंने 1943 से लेकर 1944 तक नेताजी के साथ बर्मा के जंगलों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसी दौरान वो हादसा हुआ जिसने निजामुद्दीन को सुभाष चंद्र बोस का सच्चा रक्षक बना दिया। दरअसल साल 1943 में एक दिन बर्मा के जंगलों में ब्रिटिश सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस पर छिपकर गोलियां चलाई थी, लेकिन इससे पहले कि वो गोलियां नेताजी बोस के नजदीक पहुंचती, निजामुद्दीन की नजर बंदूक पर पड़ी और वो कूदकर नेताजी बोस के सामने खड़े हो गए, जिसके चलते एक के बाद एक 3 गोलियां सीधा निजामुद्दीन के सीने में जा लगी। 3 गोलियां लगने के बाद वो बेहोश हो गए, लेकिन शुक्र रहा कि उनके शरीर में लगी गोलियां समय रहते बाहर निकाल ली गई, जिसके चलते उनकी जान बच गई। नेताजी ने इस घटना के तुरंत बाद उन्हें कर्नल की उपाधि दे दी और उनका नाम हमेशा के लिए कर्नल निजामुद्दीन पड़ गया। उन्होंने कई यात्राओं में नेताजी का साथ भी दिया और आजाद हिंद फौज के भंग होने तक ये साई की तरह हर वक्त उनके साथ चलते रहे। देश की आजादी के बाद उन्होंने ड्राइवर की नौकरी की और साल 1969 में वो अपने गांव वापस लौट आए। आपको बता दें कि गांव में उन्होंने अपने घर का नाम भी हिंद भवन रखा। आज भी उनके घर की छत पर तिरंगा लहराता है और वो हर किसी से अपने जीवन काल के दौरान जय हिंद करके ही उनका अभिवादन किया करते थे। जब तक वो जिंदा रहे उनकी बातों में हमेशा नेताजी का जिक्र रहा, मगर साल 2017 में देश के महान नेता के महान रक्षक रहे कर्नल निजामुद्दीन ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आपको कर्नल निजामुद्दीन से जुड़ा ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारतिका। नमस्कार।